कभी कभी मन में आपके भी एक आध बार तो ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता ही होगा। आपके भी मन में कभी कभी एक आध बार ऐसा प्रश्न तो आता ही होगा कि शिवजी के गले में पड़ा हुआ सर्प शिवजी को डसता नहीं होगा क्या? भाई सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष उगलना है। सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष त्यागना है और सर्प अपने विष को त्यागता रहता है। पर शिवजी के गले में वासुकी नाग पड़ा हुआ है, क्या वो विष नहीं उगलता होगा? उगलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि हे देवी, वासुकी नाग मेरे पास में है, दुनिया का सबसे ज्यादा हलाहल विष भी मेरे कंठ में है, फिर भी संसार का कोई जीव जब मेरी शरणागति ग्रहण करता है तो उसके भीतर के विष को भी मैं धारण कर लेता हूं और उसको सुख देना प्रारंभ कर देता हूं। जो विष उसके अंदर है मैं उसको धारण करता हूं और उसको मैं सुख देता हूं, आनंद देता हूं, श्रेष्ठता देता हूं, सुख प्रदान करता हूं, अच्छा देने का प्रयास करता हूं। बैठे थे भगवान शंकर, नेत्र बंद थे शिव जी के और नेत्र बंद कर कर विराजमान थे। भगवान शंकर विराजे हुए, अपने नेत्र बंद है, साधना में डूबे हुए हैं, भजन में डूबे हुए हैं, स्मरण में डूबे हुए, साधना में डूबे हुए। ब्रह्मदेव ने आवाज लगाई, हर हर। भगवान विष्णु देव ने आवाज लगाई, हर हर। ब्रह्मदेव ने 3 बार ताली बजाई, भगवान नारायण ने 3 बार ताली बजाई। इसलिए आज भी भगवान शंकर के मंदिर में 3 ताली का नाद होता है। और याद रखना, वो 3 ताली कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के एक गण है जिनका नाम है चंड, जो शिव जी के मंदिर के द्वारपाल होते हैं, शंकर जी के मंदिर के रक्षक होते हैं। क्या नाम है उनका? चंड। जो शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के मंदिर के रक्षक हैं। शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, शंकर जी के मंदिर के जो रक्षक हैं वो चंड है। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम 3 ताली का नाद करते हैं तो वो चंड आपके हाथों को खाली देखता है। जब ताली कब बजा सकते हो? जब दोनों हाथ, अगर हाथ में कोई वस्तु रखी है तो आप ताली ना बजा पाओगे, फिर वो केवल किताब को आप पटक सकते हो, बर्तन को आप लगा, पर ताली का नाद कब होगा? जब आपके दोनों हाथ खाली। तो जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद करते हैं तो वो चंड भगवान शंकर से जाकर कहता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है, इसलिए इसको सब कुछ देकर भेजेगा, सब कुछ देकर।
इसको सारा सुख दे दे। तीन ताली का जो भाव वर्णन किया गया, तीन ताली, ये खाली हाथ आया है, इसके पास कुछ नहीं, पर सब कुछ मात पिता तुम मेरे शरण गम मैं किसकी, स्वामी शरण गम मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय शिवा ओंकार। खाली हाथ आया है, ये कुछ नहीं है इसके पास में, आपको दे। और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और 33 कोटि देवता शंकर जी के सामने जाकर खड़े हो गए। 3 बार ताली का नाद करा। इंद्र कह रहा, इंद्र पीछे खड़े हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं, इंद्र देख ले, मांगना किसी और से नहीं, मांगना तो केवल भोले नाथ से मांगना। नहीं दे तो भी मांगना, फिर मांगना, फिर मांगना। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को कोई कुछ दे दे। केवल एक में सामर्थ्यता है, वो देव अधिदेव महादेव जो सबको देता है, वो तुम्हें भी। अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो इसे संयोग मत समझिए, यह स्वयं महादेव का संकेत हो सकता है। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा मंत्र जिसे आप 7 दिन लगातार पूरी श्रद्धा से जप लें तो जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। किसी के घर में क्लेश है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो किसी को व्यापार में नुकसान हो रहा है, किसी की शादी में देरी है, तो कोई बार बार किसी कार्य में असफल हो जा रहा है और उसके मन में डर और तनाव बैठा हुआ है। आप मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, पूजा भी करते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह बाधा या पिछले कर्मों का प्रभाव भी सक्रिय हो जाता है और इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शिव का यह मंत्र अमोघ माना गया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र है, 5 अक्षर, न म शि वा य। यह मंत्र स्वयं शिव तत्व का स्वरूप है। जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आप अपने भीतर के अहंकार को समर्पित कर देते हैं। ओम यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, नमः यानी कि मैं झुकता हूं, शिवाय शिव तत्व को। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह कंपन है, यह ऊर्जा है, यह रक्षा कवच है। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ 7 दिन क्यों मंत्र का जाप करना है? तो शास्त्रों के अनुसार 7 दिन तक लगातार कोई भी साधना करने से मन, शरीर और आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। पहला दिन मन भटकता है, दूसरा दिन संदेह आता है, तीसरे दिन आलस आता है, चौथे दिन मन शांत होने लगता है, 5वें दिन ऊर्जा महसूस होती है, 6ठा दिन विश्वास मजबूत होता है, 7वां दिन चमत्कार शुरू होता है। लेकिन एक शर्त है, बीच में एक भी दिन न छूटे। 7 दिन लगातार आपको कंटिन्यू करना है। अब जान लीजिए सही तरीका, इसका मंत्र जाप करने का सही तरीका, सही विधि क्या है। आपको सबसे पहले सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, एकदम सुबह 4 से 6 के बीच। स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। भगवान शिव की कोई भी तस्वीर या शिवलिंग हो तो उसके सामने आप आसन लगाकर बैठ जाएं। और अगर घर में शिवलिंग है तो अति उत्तम है। एक बेलपत्र चढ़ाएं, थोड़ा जल अर्पित करें, फिर शांत मन से 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर माला हो तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। अगर समय ज्यादा है आपके पास तो आज 5 माला भी आप ले सकते हैं।
महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। जब करते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए। मोबाइल को दूर रखें, अपने मन को सिर्फ शिव का ध्यान में रखें। अब सवाल आता है कि चमत्कार क्या होगा। हर व्यक्ति का चमत्कार अलग होता है। किसी की रुकी हुई शादी तय हो जाती है, किसी की नौकरी लग जाती है, किसी को व्यापार में अचानक लाभ होने लगता है, किसी के घर का क्लेश शांत हो जाता है और किसी के मन का डर खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? मन की शांति। जब मन शांत होता है तो निर्णय ही सही भी होते हैं और जीवन अपने आप बदलने लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक सच्ची श्रद्धा की कहानी, एक छोटी सी कहानी। एक महिला थी, बहुत परेशान थी वो। पति की नौकरी चली गई थी उसके, और उसके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होते थे। फिर एक दिन किसी ने उसे यह जो है 7 मंत्र उसको जपने को कहा। पहले दिन उसे विश्वास नहीं हुआ था और दूसरे दिन भी उसको संदेह था। धीरे धीरे 5-6 दिन बीत गए, लेकिन 7वें दिन उसे मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। 1 हफ्ते के अंदर उसके पति को नई नौकरी मिल गई। क्या यह संयोग था? यह शिव कृपा। अब आप ही निर्णय करें। इस मंत्र का जाप करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। मजाक में कभी भी जप न करें, परीक्षा लेने के लिए भी ना करें, और बीच में छोड़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको उसको पूरा करना है। अगर किसी दिन भूल जाएं तो फिर से पहले दिन से शुरू करना होगा। अगर आप सच में परेशान हैं, अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन ओम नमः शिवाय का जप करें और फिर कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी यह संकेत चाहिए हो। जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब उसे याद आता है उसका एक भोला बाबा भी है जो बिना शर्त अपनाता है। कई बार समस्या बाहर नहीं होती है, समस्या हमारे मन की उलझन होती है, और ओम नमः शिवाय उस उलझन को खोलने की चाबी है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो समझिए आप भगवान शिव को नहीं, अपने भीतर के शिव तत्व को जगा रहे हैं। याद रखिए, मंत्र तभी काम करता है जब मन हार नहीं मानता। 7 दिन तक अगर आपने सच्चे मन से जप कर लिया तो या तो परिस्थिति बदल जाएगी या परिस्थिति से लड़ने की ताकत आ जाएगी। और कई बार ताकत मिल जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। आपको लगेगा घर का माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा है, गुस्सा कम हो रहा है, डर हट रहा है। यही संकेत है कि शिव कृपा शुरू हो चुकी है। अगर रोते रोते भी जप करना पड़े तो कीजिए, क्योंकि आंसू में निकली प्रार्थना सीधे महादेव तक जाती है। शिव को दिखावा पसंद नहीं है, उन्हें सच्चाई पसंद है। दिल साफ रखिए, शब्द अपने आप असर करेंगे। आज संकल्प लीजिए, 7 दिन बिना नागा, बिना एक दिन छोड़े, लगातार सिर्फ 7 दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और विश्वास रखिए, जब भक्त 1 कदम बढ़ाता है तो भोलेनाथ 10 कदम बढ़ाते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सब